जितना है रख दो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और वहां डॉलर्स में बात होती है, रुपए का बात ही नहीं। स्विस बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में उनके हजारों एजेंट हैं। किसी एक एजेंट से मैं आपकी बात कराऊं, आप फोन पे बात करिए, कल अकाउंट खुल जाएगा आपका। बस इतना ही है कि मिनिमम जो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा वो 10 करोड़ डॉलर है, इतना ही है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो मिनिमम कुछ रखना पड़ता है 500 रुपए, हाँ, अब वहां मिनिमम है 10 करोड़ डॉलर। $1 में 50 रुपए होते हैं, तो 500 करोड़ रुपए वहां कम से कम जमा करो तो खाता खुलता है। तो कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने? निश्चित है जिसके पास 500 करोड़ से ऊपर होगा वही तो जाएगा। ऐसे लोग हैं इस देश में, और आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग कौन हैं। टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी है तो उसमें क्या है, वो तो उद्योगपति हैं, वो तो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, कमाते हैं, उनके पास 500-700 हजार करोड़ होना तो सामान्य बात है। मुझे तो हैरानी ऐसे लोगों पर होती है कि जो चाय की दुकान भी नहीं चलाते उनके पास है। जिंदगी में कभी जिन्होंने चाय की दुकान नहीं चलाई उनके पास हजारों करोड़ है। जिन्होंने कभी परचून की दुकान भी नहीं खोली उनके पास भी है। जिन्होंने कभी सब्जियां भी नहीं बेची उनके पास भी है। जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है उनके पास भी है। जिनके घर में कोई उद्योग नहीं है उनके पास भी है। कहां से आ रहा है भाई? बस यही है कि जिनके घर में ना कोई बिजनेस है, ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, उनके पास भी हजारों करोड़ है। वो इसलिए है कि वो भारत की सत्ता व्यवस्था में भागीदार हैं, बस इसलिए। मतलब हमारे देश के नेताओं के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। हमने कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है, और वो जन्म कुंडली ऐसी कि आजादी जब आई तो इनके घराने ने क्या कुर्बानी दी ये पहले पता करो। कोई मरा इनका आजादी की लड़ाई में, कोई शहीद हुआ इनका आजादी की लड़ाई में। इन्होंने कभी कोई अपना बेटा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती करा, या इन्होंने कभी कोई अपने बेटे को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दांव पे लगाया? तो पता चला कुछ नहीं किया इन्होंने। ना आजादी की लड़ाई में उनका घर शामिल था, ना आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई कुर्बानी दी, ना कोई शहादत दी, ना उनके परिवार में किसी ने फौज में नौकरी की, ना देश की सुरक्षा, ना आंतरिक ना बाहरी, कुछ किया ही नहीं। फिर भी हजारों करोड़ है उनके पास, बस इसलिए कि वो कुछ दिन एमपी हो गए, कुछ दिन एमएलए हो गए, कुछ दिन कॉरपोरेटर हो गए, कुछ दिन मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन चीफ मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बस इसलिए। दुख और दर्द इस बात का है कि जिन परिवारों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जिनके घर से किसी की कुर्बानी नहीं हुई, किसी ने शहादत नहीं दी, जिनके परिवार का कोई बेटा बेटी फौज में जाके कभी शहीद नहीं हुआ, उन्हीं के हाथ में इस देश की सारी मलाई और सत्ता है। वो ही लूट के खा रहे हैं इस देश को, और लूट के खा ही नहीं रहे हैं, उस लूटे हुए धन को विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे हैं। कितना बड़ा क्राइम है आप जानते हैं? आपसे अगर गलती हो जाए तो सरकार जेल में ठोक देगी, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये गलती हो जाए कि आपकी कमाई का हिस्सा आपने विदेशों में जमा करके रखा है, क्राइम है ये। लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता ये क्राइम रोज करते हैं, किसी को जेल नहीं होती, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, किसी के घर छापा नहीं पड़ता, सीबीआई की रेड नहीं होती, इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था में शामिल है। और इनमें कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं, जिसकी भी सरकार आ जाए उनकी बल्ले बल्ले। कुछ खानदान इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों को हर पार्टी में फिट किया हुआ है। अम्मा एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटे का बेटा तीसरी पार्टी में। देख लो आप, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे परिवार।
तो जिसकी भी सरकार आ जाए, किसी न किसी पार्टी की तो आएगी, तो उनकी तो मजे बल्ले बल्ले। राज्यों में भी ऐसे हैं, केंद्रों में भी ऐसे हैं। मतलब सीधा सा है, लूट का माल उनके घर में आते रहना चाहिए, इसका पूरा चाक चौबंद इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। और इतनी बेदर्दी से लूटते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान के डकैत भी इनके सामने फीके। मैं कभी कभी याद करता हूं, इस देश में एक डाकू माधो सिंह होता था, एक डाकू मोहर सिंह होता था, एक डाकू जालिम सिंह होता था, जो लूटते थे घरों में जाकर पैसा। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था, वो लूटते थे और गरीबों में जाके बांटते थे। ये उनके जीवन का दूसरा पक्ष था। वो रॉबिन हुड थे हमारे सोसाइटी के। वो देखते थे कि कोई करोड़पति है, इसके यहां से लूटो, और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाया करते थे। माधो सिंह ने हजारों बेटियों की शादियां कराई हैं, मोहर सिंह ने भी कराई, जालिम सिंह ने भी कराई। अब हम उनको डकैत कहते हैं। अमीरों से लूट के गरीबों को देने वालों को डकैत कहा जाता है। तो इनको क्या